और खेसारी लाल यादव के फैंस लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि काजल जी हम आपके सपोर्ट में हैं। निरहुआ और आम्रपाली दोनों का चेहरा का रंग बदल गया था, लेकिन एक शब्द बोलने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? पवन सिंह से क्यों नहीं बोल पाई? दोस्तों, अंदाजा नहीं था कि इस कदर इतना बड़ा वाला विवाद सच में हो जाएगा। भोजपुरी बवाल के वजह से देखिए, मुझे लग रहा था ये लोग विवाद मतलब जो सच में थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश तो करेंगे कि आप लोगों के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी कुछ रहा है तो उसको आप लोग उठाइएगा ताकि थोड़ी सी टीआरपी मिले। लेकिन इन लोगों ने शुरू तो किया स्क्रिप्ट के हिसाब से, लेकिन इन लोगों के अंदर सहन शक्ति नहीं थी और ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। और सच में अब जो आप देख रहे हैं भोजपुरी बवाल में, वो रियल फाइट है, वो सच में विवाद हो चुका है, वो रियल है, वो सब कुछ रियल में हो रहा है। और देखिए, हालात ये हो गए हैं कि आज काजल राघवानी लाइव आ जाती है आम्रपाली दुबे के खिलाफ, निरहुआ के खिलाफ। और जो काजल राघवानी आम्रपाली को सीनियर समझ के आप करके बात करती थी, आज वाले लाइव में तू तड़ाक पे भी आ गई। और लगातार उस लाइव में आम्रपाली दुबे कमेंट कर रही थी, काजल के बातों का रिप्लाई कर रही थी, और ये लाइव चल रहा था खतरनाक। देखिए, कल वाला जो एपिसोड आया है उसे देखकर काजल का दिमाग खराब हुआ है कि भाई पहले पता थोड़ी होता है, सबका अलग अलग शूट होता है। तो कल वाला जो एपिसोड आया है उसमें निरहुआ कह रहे थे कि तुम उसी लायक हो काजल, तुमको अगर मैं तुम्हारा रोल कटवाता हूं या आम्रपाली कटवाती है तो तुम उसी लायक हो, तुम्हारा औकात नहीं है, तुम्हारा औकात दिखाता हूं। इस टाइप का कुछ शब्दों का प्रयोग जो है वो निरहुआ किए हैं और काजल राघवानी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। आम्रपाली ने यह भी कहा था कि नाक से बोलती है काजल, नाक से, इसे बोलने तो आता नहीं है, यह उस लायक नहीं कि कोई इसे काम दे और मेरे से कभी कंपटीशन करवा लो एक्टिंग में, अगर जीत जाए तो कहना मैं कभी भी उस पर भारी पड़ूंगी। इस तरह से देखिए, काजल के प्रति मुझे भी अब सहानुभूति हो रहा है। उसका कारण यह है कि काजल अकेले पड़ रही है और निरहुआ आम्रपाली दोनों भिड़ जा रहे हैं काजल से। देखिए, काजल को भी मैं बहुत पसंद नहीं करता हूं, काजल को भी मैं कभी भी पसंद नहीं किया। कारण है चंदा भाभी। चंदा भाभी के प्रति मुझे बहुत दया आती थी जब ये खेसारी लाल यादव के साथ में गर्लफ्रेंड बन के रहती थी। उसी तरीके से मैं आम्रपाली को भी इसलिए नहीं पसंद करता हूं क्योंकि मुझे निरहुआ की पत्नी के ऊपर दया आती है। लेकिन इस वक्त भाई साहब थोड़ा सा काजल की तरफ मेरा झुकाव तो जा रहा है। फिर भी मैं जो बात करूंगा वो निष्पक्ष ही बात करूंगा। काजल ने कहा है कि आम्रपाली ये बताओ, निरहुआ जाते हैं कुंभ स्नान करने के लिए तो उसकी पत्नी की जगह तुम क्यों जाती हो? क्या तुम पत्नी हो? अगर वो राम भद्राचार्य महाराज के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए तो तुम वहां पर पत्नी बनकर क्यों पहुंच जाती हो? क्या तुम पत्नी हो? और अगर पत्नी हो तो फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो? तुम तो बोलती हो दोस्त हो। काजल ने यह भी कहा कि निरहुआ जो अपनी पत्नी के बारे में आकर बोले कि मैं पत्नी से प्यार कभी नहीं कर पाया, प्यार नहीं हो पाया, वो भी आम्रपाली के डर से, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले ही निरहुआ के पत्नी के साथ निरहुआ का एक वीडियो वायरल हो गया था पूजा करते हुए, जिसे देखकर आम्रपाली गुस्सा हो गई थी। और आम्रपाली के खौफ के वजह से निरहुआ पॉडकास्ट कर देते हैं और पॉडकास्ट में ये बोलते हैं कि मैं कभी अपनी पत्नी से प्यार नहीं कर पाया, मेरे मर्जी के विरोध, मेरे मर्जी के खिलाफ में आकर के, मतलब मेरे माता पिता ने कम एज में शादी करवा दी, मैं कभी भी उनसे प्यार नहीं कर पाया और ये मैं पत्नी को बोल चुका हूं। हालांकि आप सबको याद होगा मैंने निरहुआ के उस पॉडकास्ट में उस बयान का जो है वो विरोध किया था कि आप गलत हो, आप 25 साल बाद, 20 साल बाद अब आप आकर के ये कह रहे हो कि प्यार नहीं हुआ, इसकी क्या जरूरत थी? मतलब लोगों को बताने की क्या जरूरत थी? क्या उस पत्नी को बुरा नहीं लगा होगा, दुख नहीं लगा होगा कि अगर प्यार नहीं भी थी तो घर वाले हम लोग जानते थे, लोगों में जाके मजाक बनाने की क्या जरूरत थी? बच्चे कर लिए, वो बच्चे भी उसी पत्नी से हुए हैं। लेकिन इसका जवाब आज काजल ने दिया जो मुझे भी नहीं पता था, कि एक वीडियो वायरल हो गया था पत्नी के साथ पूजा करने का, जिसकी वजह से आम्रपाली दुबे गुस्सा हो गई थी, भड़क गई थी
और उस गुस्सा को शांत कराने के लिए डर से एक पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज किया गया और वहां पर निरहुआ ने क्लियर किया कि मैं प्यार नहीं करता हूं पत्नी से, बिल्कुल प्यार नहीं करता। मैं प्यार कैसे कर सकता हूं, वो मेरे मर्जी के खिलाफ में हुआ है। तो क्या ये आम्रपाली के डर से था? तो इस तरह से काजल राघवानी खुलासे कर रही है आम्रपाली और निरहुआ के खिलाफ में। तो आम्रपाली ने यह भी कहा था कि जो डायरेक्टर है उसके साथ काजल का कुछ तो है, चक्कर है। और काजल ने बोला ठीक है, आप जिसके बारे में कह रही हो उस डायरेक्टर का नाम है मंजुल ठाकुर। लेकिन एक शूटिंग सेट पर मैं भी थी और आप दोनों भी थे, लेकिन आप लोग ऐसा क्या कर रहे थे कि मंजुल ठाकुर ने अपने 4 लोगों को भेजा बारी बारी से, तब भी आप लोग नहीं आए। फिर मंजुल ठाकुर गए आपको बुलाने के लिए, तो इतना देर आप लोग क्या कर रहे थे? यह सवाल काजल ने लाइव में कर दिया है भाई साहब। और इन सब के बीच में लगातार बैक टू बैक आम्रपाली दुबे कमेंट किए जा रही थी। मतलब तो क्या आपने ये उम्मीद किया था कि ये भोजपुरी बवाल जो शो आएगा उसकी वजह से इस तरह की रियल में लड़ाई हो जाएगी? शो के बाहर भी, शो के अंदर जो चल रहा है वो चल रहा है, शो के बाहर इस तरह की लड़ाई होगी? क्या आपने अनुमान लगाया था? मैंने नहीं लगाया था, मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया था। और खेसारी लाल यादव के फैंस लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि काजल जी हम आपके सपोर्ट में हैं, हम आपके साथ में हैं। उन लोगों को भी हमदर्दी हो रही है काजल राघवानी के प्रति। काजल ने यह भी कहा कि पवन जी जब आकर के सीधा आम्रपाली भाभी बोल दिया, आम्रपाली दुबे को भाभी, मैं भाभी के साथ बैठूंगा, देवर भाभी एक साथ बैठेंगे, तो निरहुआ और आम्रपाली दोनों का चेहरा का रंग बदल गया था। लेकिन एक शब्द बोलने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? पवन सिंह से क्यों नहीं बोल पाई? क्योंकि वो पावर स्टार हैं, नहीं दे पाओगी जवाब, और मैं एक मामूली एक्ट्रेस हूं, इसलिए मुझे कुछ भी बोल दोगी। ये भी जो है वो काजल ने कहा। तो मतलब काजल जब कह रही है ना कि आम्रपाली आप कंट्रोल करती हो निरहुआ को, आपने मेरा रोल कटवा दिया, आपने गाना के वीडियो से मुझे निकलवा दिया, मुझे फिल्मों से आप निकलवा देती हैं, आप फिल्म आपके डर से निरहुआ मेरे साथ नहीं करते हैं। तो आम्रपाली को गुस्सा आता है कि दोनों एक दूसरे के रिलेशन में है, ऐसा काजल बताने की कोशिश करती है, जो आम्रपाली एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। तो वही सब एक्सपोज कर रही थी काजल राघवानी की आपको पत्नी बनाकर आपके साथ पूजा क्यों लोग पत्नी के साथ करते हैं, आपके साथ बाबा के पास क्यों जाते हैं, आपको पत्नी बनाकर क्यों लेकर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं आप ही साथ रहती हो, कभी उनकी पत्नी साथ में नजर नहीं आती, किसी रेस्टोरेंट में नहीं, किसी गेम शो में नहीं, किसी स्टेज शो में नहीं, स्टेज शो छोड़ो, मतलब और अलग अलग जगह पे कहीं पर भी किसी भी पार्टी शार्टी में अपनी बीवी को लेकर वो कभी भी नजर नहीं आते, चुनाव में लेकर नजर नहीं आते, आप ही नजर आती रहती हो पत्नी बनकर। तो फिर कंट्रोल करना क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही हो, जबकि आप कर रही हो? लेकिन जब भाभी बोल दिया पवन सिंह ने, तो आम्रपाली दुबे और निरहुआ कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन वही मुद्दा जब काजल राघवानी उठा रही है तो आम्रपाली दुबे और निरहुआ दोनों भड़क जा रहे हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? चलिए, अपडेट था, मैं महेश पांडे हूं, आप लोग देख रहे थे भोजीवुड एंटरटेनमेंट। थैंक यू।